हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्किल मास्टर पे। दोस्तों, मेरा नाम सत्या राय है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए बेसिक कॉस्मेटोलॉजी की थ्योरी लेकर आपके चैनल पर आई हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो बेसिक कॉस्मेटोलॉजी हम कोर्स करने जा रहे हैं, थ्योरी क्लासेज जिसकी हम लेने जा रहे हैं, उसका मेन सिलेबस क्या है। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि हम सब एडमिशन तो ले लेते हैं आईटीआई में कि हाँ मुझे आईटीआई करना है, मुझे ब्यूटिशियन सीखना है, लेकिन हमें मेन कोर्स पता नहीं होता है कि इसमें क्या क्या सीखेंगे, क्या थ्योरी होगा, क्या प्रैक्टिकल होगा, हमें कुछ अच्छे से पता नहीं होता। कोई कहता है कुछ, कोई कुछ कहता है। तो आज हम उस चीज़ को डिटेल में जानेंगे कि हमारा जो हम कोर्स करने जा रहे हैं, फिर जिस कोर्स में हमने एडमिशन लिया है उसका सिलेबस क्या है, मेन सिलेबस क्या है। जो सही सिलेबस है मैं आपके लिए वही लेकर आई हूँ। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आपका जो मेन सिलेबस है ना, सिलेबस में आपका सबसे पहला जो चैप्टर होगा वो होगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट। जैसा कि आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अच्छे से, और चाहें जिसको अच्छे से आराम से पढ़ भी सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। लेकिन नोट करने से बेहतर है कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए हमेशा के लिए काम करें। क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको बहुत देर तक स्लाइड यहाँ रखी रहूँ। तो समझते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जो है हम जानेंगे हाइजीन रूल के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर जो बीच में लिखा हुआ है ये हमारा प्रैक्टिकल वाला हिस्सा है, और जो इस साइड जो हमारा राइट साइड है सबसे कोने में वो हमारा थ्योरी का हिस्सा है। बाकी इधर हमारे लेसन्स के नाम है, कौन कौन से लेसन हमारे हैं। तो पहला हमारा आता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। चूँकि हम लोग का जो मैं पढ़ाने जाऊँगी आपको, मैं आपको मेन पढ़ाऊँगी थ्योरी क्लासेस में आपको देने जा रही हूँ। तो थ्योरी भी बहुत, थ्योरी आप जान लीजिए बहुत ज़रूरी है। अगर थ्योरी नहीं होगा तो हमारा तो प्रैक्टिकल हो ही नहीं सकता है। अगर आपने ये सोच रखा है कि अरे ब्यूटिशियन का कोर्स है इसमें तो खाली प्रैक्टिकल बेस्ड है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमें पहले थ्योरी पढ़ना होगा, बिना थ्योरी के तो प्रैक्टिकल इम्पॉसिबल इस लाइन में, प्रैक्टिकल यहाँ पर इम्पॉसिबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा आता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हम पढ़ेंगे हाइजीन रूल के बारे में, बेसिक ऑफ गुड ग्रूमिंग, मतलब गुड ग्रूमिंग क्या होती है, हाइजीन रूल क्या होता है, पोस्चर मतलब कि मुद्रा क्या होती है हमारे उठने की, चलने की, बैठने की। साथ ही हम जानेंगे वार्डरोब प्लानिंग के बारे में। वार्डरोब प्लानिंग का मतलब होता है ये कि हम जब कपड़े रखते हैं अलमीरा में या फिर कहीं पर, तो कैसे रखेंगे, किस प्रकार से उसको रखेंगे ताकि वो देखने में अच्छा लगे। इसके साथ ही जो हमारा कोर्स है, मेन तो हमारा कोर्स ब्यूटी का है ना, तो साथ में हम ये जानेंगे कि ब्यूटी के इसमें कौन कौन से करियर के में अवसर मिलते हैं, ताकि हम जब हम आईटीआई कोर्स कंप्लीट करेंगे तो हम कहाँ कहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर जो है हमको इसके लिए जॉब्स मिलेंगी। इसके बारे में चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। साथ ही हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि हम एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करेंगे। देखो, चाहे मान लो अगर आपको प्रैक्टिकल बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छे से आप हर एक काम को सफाई से कर लेते हो, लेकिन मान लो अगर आपकी बोलने का तरीका ही अच्छा नहीं है, तो क्या कोई क्लाइंट, कोई कस्टमर आपके पास आएगा? क्या कोई कस्टमर जो है आपसे कोई सर्विस लेगा? कभी नहीं लेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैं आपकी कस्टमर हूँ, मैं आपके पार्लर, मान लीजिए आपने पार्लर खोला, आपने आईटीआई किया, आपने अच्छे नंबर लाए, पास हुए, आप जा करके आपने पार्लर खोला, और मान लीजिए आपको बोलने का सेंस नहीं है, फिर यूँ कह लूँ मैं कि आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। जैसे मैं आपके पास गई, हमने कहा मैम मुझे आपसे जो है मैनिक्योर, पेडिक्योर या फिर हेयर स्टाइल करवानी। मान लीजिए मैंने कहा कि मुझे हेयर स्टाइल करवानी है, तो आप कह दो एक तो इतने सी गंदे बाल हैं, इसके बाल बहुत अजीब से हैं, न जेल लगाती है, न कुछ, न शैम्पू लगाती, कितनी बदबू आ रही है, हम नहीं बनाएंगे। अब फिर मान लो आप मुँह बनाने लग जाओ, तो क्या गंदा लगेगा ना। इसका मतलब क्या है कि आप, भाई मैं तो पार्लर गई हूँ ना, मैं तो आपसे सर्विस लेने गई हूँ ना, इसके लिए मैं आपको पैसे दे रही हूँ ना। मैं किस लिए गई हूँ? इसीलिए ना गई हूँ ताकि मेरे बाल अच्छे हो जाएं, मैं सुंदर दिखने लगूँ। अब वहाँ जाकर जब मैं वहाँ गई तो वहाँ आपने मुझे ऐसे बोल दिया, तो क्या मैं दोबारा आऊँगी आपके पास? कभी नहीं आऊँगी। इसके साथ ही अगर मैं कहीं बाहर जाऊँगी तो मैं अपने दोस्तों को मना करूँगी, साथ ही जो मेरे रिश्तेदार हैं उनको ही मना करूँगी कि भाई देख उनके यहाँ मत जा, उसको बोलने की तमीज़ नहीं, मैं यही कहूँगी ना। तो चाहे जितनी अच्छी हमें कोई चीज़ अच्छे से आ जाए, लेकिन अगर हमारे अंदर कम्युनिकेशन स्किल नहीं होगी तो हम बेकार है हमारा। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे, इस चैप्टर का हमारा मेन फोकस होगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में और कम्युनिकेशन स्किल के बारे में। ये तो हो गया स्टार्टिंग का। इसके बाद हम जानेंगे दूसरा चैप्टर जो हमारा होगा, उसमें हम जानेंगे स्टेलाइजेशन एंड सैनिटाइजेशन, मतलब कि कीटाणु हनन और आरोग्य विद्या। कीटाणु हनन और आरोग्य विद्या, इसमें हम ये जानेंगे कि जो भी हम टूल्स हैं, टूल्स वो होते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, जो हम आपको बताएंगे थ्योरी में। टूल्स में आप समझ जाइए, इसी की हमारी कॉम हो गई,
यूज़ करने पे ख़त्म नहीं होता ना। हमारी चेयर्स हो गई, स्टूल हो गया, तो ये सब यूज़ करने पे ख़त्म नहीं होते, उनको हम कहते हैं टूल्स। तो जो भी हम टूल्स यूज़ कर रहे हैं उनको, उनकी सफाई कैसे करेंगे, इसके बारे में इस चैप्टर में हम अच्छे से जानेंगे। साथ ही इस चैप्टर का जो हमारा प्रैक्टिकल पार्ट है, प्रैक्टिकल वाले हिस्से में हम जानेंगे ट्रॉली को सेट करना, कि ट्रॉली हम कैसे सेट करेंगे, और कैसे जो अलग अलग मशीनें होती हैं स्टरलाइजेशन की, उसको हम कैसे उसका इस्तेमाल करेंगे। तो इन सब के बारे में हम जानेंगे इस चैप्टर में। जो हमारा तीसरा चैप्टर होगा, तीसरे चैप्टर में हमारा मेन कोर्स स्टार्ट होता है। ऊपर का जो 2 चैप्टर था वो तो आप चाहे जो कोर्स करो आपको ज़रूरत पड़ेगी उसकी, लेकिन जो तीसरे चैप्टर से हमारा स्टार्ट हो जाएगा मेन कोर्स हमारा, जो हम करने आए हैं यहाँ पर। तीसरा चैप्टर हमारा होगा टेम्परेरी रिमूवल ऑफ सुपरफ्लोज हेयर। मतलब कि टेम्परेरी रूप से, मतलब अस्थायी रूप से हम अपने बालों को कैसे हटाएंगे। वो बाल जो हमारे अनवांटेड हेयर्स हैं, जैसे कि हमारे अंडर आर्म्स के बाल या फिर हमारे हाथ और पैर के बाल, जो हमारे अनचाहे बाल होते हैं उनको हम कहते हैं सुपरफ्लोज हेयर या फिर अनवांटेड हेयर्स। तो इन सब के बारे में इस चैप्टर में हम जानेंगे। इस चैप्टर में इसके साथ ही हम जानेंगे हेयर ग्रोथ साइकिल क्या है, और हम बाल को रिमूव करने के कौन कौन सी विधियाँ हैं। साथ ही अगर मान लो हमने बाल रिमूव किया तो अगर उसे क्लाइंट में कोई एलर्जी हो जाती है तो उसे हम कैसे ठीक करेंगे, साथ ही हम क्लाइंट से कैसे बात करेंगे, इन सब के बारे में हम अच्छे से जानेंगे इस चैप्टर में। जो हमारा अगला चैप्टर होगा, बोले तो हमारा 1, 2, 3 एंड 4 चैप्टर। जो 4 चैप्टर होगा उसमें हम जानेंगे मेन थ्रेडिंग, ट्विजिंग एंड ब्लीचिंग के बारे में, कि थ्रेडिंग क्या होती है, ट्विजिंग क्या होती है एंड ब्लीचिंग क्या होती है। तो इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में जानेंगे। एक सेकेंड क्या हो गया, हाँ। तो जो हमारा चैप्टर था इसमें हम यही जानेंगे थ्रेडिंग, ट्विजिंग और ब्लीचिंग क्या होती है, इनको करने का तरीका क्या होता है। और जो प्रैक्टिकल वाला हिस्सा होगा, भाई देखो इसका अब ये मत सोच लेना कि मैम थ्रेडिंग की तो खाली प्रैक्टिकल ही होती है, थ्योरी तो होती ही नहीं है, या ट्विजिंग हो या ब्लीचिंग हो उसका तो खाली प्रैक्टिकल है, थ्योरी तो है नहीं। ऐसा नहीं है। जब मेरी क्लास देखोगे इस वीडियो के बाद, जब मेरी अगली क्लासेस आएंगी पूरे बेसिक कॉस्मेटोलॉजी की बुक के ऊपर ना, तो आपको पता चलेगा कि हाँ मेन थ्योरी क्या है। क्योंकि देखो मैं आपको मेन थ्योरी पढ़ाऊंगी। अगर आपके मन में सवाल है ना कि मैम इसमें तो थ्योरी कुछ है ही नहीं, तो बच्चा एक बार मैं कहती हूँ आप एक बार इसे परचेज करके देखो, आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। थ्योरी के बगैर प्रैक्टिकल तो इम्पॉसिबल इस लाइन में, जितना मैंने पढ़ा है। इसलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ, आपने ले ली अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ ही आप अपने दोस्तों को भी बोलिए लेने के लिए, क्योंकि आप सबके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये। और बहुत आप जानती हो कि इसका रेट बहुत ज़्यादा है नहीं। फिलहाल हमें टॉपिक पे आते हैं। जो अगला चैप्टर होगा उसमें हम जानेंगे मैनीक्योर और पेडिक्योर के बारे में। आप में से बहुत लोगों ने सुना भी होगा मैनीक्योर पेडिक्योर के बारे में। कुछ लोगों ने नाम पहली बार सुना है। मैनीक्योर में हम हाथों की सफाई करते हैं और पेडिक्योर में हम पैरों की सफाई करते हैं। तो इनकी सफाई करने की कौन कौन सी विधियां हैं, कितने टाइप्स के मैनीक्योर पेडिक्योर होते हैं, हम कैसे करते हैं, इन सब के बारे में जो है हम जानेंगे इस चैप्टर 5 में। साथ ही इसमें जो हमारा प्रैक्टिकल वाला हिस्सा होगा, आप देख रहे हो इसमें देखो, चाहे जो प्रैक्टिकल का हिस्सा हो हमें ट्रॉली सेटिंग आनी चाहिए। ट्रॉली सेटिंग वो होता है आप जो भी सर्विस दोगे क्लाइंट को, जो भी सर्विस दोगे उसके लिए आप ट्रॉली को कैसे सेट करोगे। ट्रॉली एक तरह का कॉस्मेटिक ट्रे होता है जिसको हमें सेट करना होता है। शायद अगर आप लोग अपने कॉलेज में गए होंगे तो शायद अगर आप लोग के यहाँ होगा मशीन, तो आपने मशीन नहीं होती एक तरह की, वो आप ये कह लो कि ट्रे होता है कि नीचे को लगा होता है, उसमें नीचे पहिए होते हैं, आप चाहो तो उसको इधर उधर घसका सकते हो। अगला हमारा जो चैप्टर होगा वो होता है हमारा फेशियल। क्या सुन के लगा कुछ, सभी लोग कराते हो ना फेशियल। बस शादी हुई, कहीं मान लो फंक्शन में जाना है, मैं तो बिना फेशियल कराए भाई नहीं जाऊंगी, वरना मैं कैसी लगूंगी। भाई सभी लोग फेशियल कराते हो ना। मुझे तो ऐसा लगता है इस क्लास में ऐसा कोई नहीं होगा जो फेशियल नहीं कराता होगा, 2-4 को छोड़ के। अगर इस क्लास में आप जितने भी उतने में से 2-4 को छोड़कर बाकी सब फेशियल कराते होंगे। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे फेशियल के बारे में। और फेशियल के अंदर हम क्या जानेंगे, स्किन के बारे में, क्योंकि फेशियल तो हम स्किन पे करते हैं ना, हम चेहरे पे करते हैं ना, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी स्किन कितने टाइप की होती हैं, किस लेयर में क्या होता है, हम फेशियल क्यों कराते हैं, फेशियल कराने से क्या होता है, और साथ ही हम जो मसाज देते हैं फेस पर क्यों देते हैं, कैसे देते हैं, सबके बारे में हम डिटेल में जानेंगे इस चैप्टर में।
अगला हमारा आता है, इसके बाद हमारा आएगा हेयर। हेयर से आप समझ सकते हो कि इस हेयर वाले टॉपिक में हम जानेंगे हेयर के बारे में कि हमारा जो हेयर है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके कितने भाग होते हैं, कितनी लेयर्स होती हैं, हेयर कितने टाइप के होते हैं, उसकी साथ ही हमारे हेयर में केमिकल कंपोजिशन कितना होता है, मतलब कि बालों में कितना केमिकल पाया जाता है, बाल कितने टाइप के होते हैं, और बाल में कौन कौन सी नॉर्मली प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कि आपने सुना होगा बालों की प्रॉब्लम की है, हमारी डैंड्रफ हो जाता है, कई बार हमारा हेयर फॉल होने लगता है, या फिर जो है हमारे दो मुँहे बाल हो जाते हैं। इन सब के बारे में हम पीडियोकिलोसिस को हम कहते हैं बालों में जू पड़ना। तो इन सब के बारे में इस चैप्टर में बहुत अच्छे से डिटेल में जानेंगे। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर होता है हेड मसाज। हेड मसाज हो गया, शैम्पूइंग हो गई, कंडीशनर हो गया और डीप कंडीशनिंग हो गई। हेड मसाज में हम जानेंगे कि हम जब ऑयल से मसाज करते हैं खोपड़ी पे तो कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, कौन कौन से प्रोसेस को अपनाते हैं और उनको करने से क्या होता है। साथ ही हम शैम्पू देखो आप जो करते हो घर में उसका तरीका अलग है। हम जब इस प्रोफेशनल कोर्स में आए हैं ना तो हमें सब कुछ सही से आना चाहिए। इसका प्रैक्टिकल आपके कॉलेज में बताया जाएगा। फिलहाल जिसका थ्योरी होगा उसमें हम मेन फोकस करेंगे। हमें मेन थ्योरी पर फोकस करना है, क्योंकि थ्योरी जो है हमारा बेस होती है। अगर जब हमारा बेस ही मजबूत नहीं होगा तो आगे क्या मकान बन पाएगा। आप यही सोचो, क्या आपने कभी देखा है घर बनते हुए? जब हम घर बनाते हैं तो क्या करते हैं कि मान के चलो, कम से कम अगर आपने कभी घर बनते देखा होगा तो क्या करते हैं पापा है मिस्त्री, क्या करते हैं कम से कम कमर तक गड्ढा खोदते हैं, कमर तक नीचे वो गड्ढे में दीवार खड़ी करते हैं, उसके बाद ऊपर दीवार खड़ी करते हैं। क्यों? अगर मान लो बेस ही नहीं ढंग से बनाएंगे, बेस मजबूत नहीं बनाएंगे तो क्या पूरा घर जो हम 1 मंजिल 2 मंजिल 4 मंजिल का बना लेते हैं क्या वो टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा। भूकंप आती है, फिर हल्का सा हम भूकंप छोड़ो, हल्का सा हमने एक बॉल मारी, टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा? क्योंकि उसका बेस मजबूत नहीं रहता है। लेकिन जिस घर का बेस मजबूत होता है ना, उस घर को कभी कोई भूकंप तोड़ ही नहीं सकता है। उसी तरह हम जो भी पढ़ने जा रहे हैं उसका हमें बेस मजबूत करना है, और बेस को मजबूत करने के लिए हमें जो है मेन थ्योरी पढ़ना है, क्योंकि थ्योरी से ही हमारा बेस मजबूत होगा। इसके बाद शैम्पू हो गया, शैम्पू करने का तरीका हम जानेंगे। इसके बाद हम जानेंगे शैम्पू के बाद कंडीशनर क्यों करना चाहिए। आप में से बहुत लोग जागरूक होंगे कंडीशनर को लेकर, जो करते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते कोई बात नहीं, जब मैं क्लास आपकी लूँगी उस टाइम मैं आपको बताऊँगी कि कैसे शैम्पू करना है, कैसे कंडीशनर करना है। इसके साथ ही हम जानेंगे हेयर स्पा के बारे में कि हेयर स्पा कैसे करते हैं। आप में से बहुत लोग कराते भी होंगे, या फिर कुछ लोगों को तो इसका नाम ही नहीं पता होगा। तो इन सब के बारे में हम जब टॉपिक पढ़ेंगे, जब क्लासेस करेंगे तो डिटेल में जानेंगे। फिलहाल मेरा आज मेन मकसद था आप लोगों को IITI का सिलेबस बताने का, कि सिलेबस में क्या है। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न था कि मैम सिलेबस में क्या होगा, क्या केवल मेकअप होगा या फिर केवल हेयर स्टाइल होगी, क्या होगा, कुछ हमें सही से कंफर्म नहीं था ना। तो इसको हम डिटेल में मैंने आपको बताया आज की क्लास में। अभी आगे चलते हैं, आगे हम जानेंगे इसके। अभी तो हमने क्या जाना, हेयर के बारे में जाना, हेड मसाज हो गया, शैम्पू हो गया, कंडीशनर हो गया। इसके बाद हम जानेंगे हेयर कटिंग के बारे में, साथ ही ब्लो ड्राई के बारे में। हेयर कटिंग आप सभी कराते हो कि स्ट्रेट कट, यू कट, वी कट या फिर जो है मल्टी स्टेप। तो इन सब के बारे में हम जानेंगे कि किस फेस पर कौन सा हेयर कट अच्छा लगता है, किस फेस के हिसाब से हम कौन सा हेयर कट करेंगे। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में जानेंगे यहाँ पर। साथ ही देखो, चूँकि अगर आपने अपनी बुक खोली होगी तो आपने देखा होगा आपकी बुक में जो है ना, जो चैप्टर्स दिए हैं वो 2 सेमेस्टर में होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर। लेकिन जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं बच्चे, वो 1 ईयर का एक बार में लास्ट में होता है। आपकी बुक बस ऐसी दी हुई है, तो आप बुक में और एग्ज़ाम्स में कंफ्यूज मत होना। आप ये मत सोचना कि जैसे पॉलीटेक्निक में होता है कि सेमेस्टर वाइज चलता है, इसमें ऐसा नहीं चलता। इसमें सेमेस्टर वाइज नहीं चलता। आपकी बुक की जो छपाई है काफ़ी पहले की हुई है, इस वजह से इसमें सेमेस्टर वाइज दिया है। लेकिन हम जो पढ़ेंगे ये सेमेस्टर वाइज इसलिए दिया है ताकि जो मेन बेसिक हमारा है वो हम 6 महीने में ख़त्म कर लें, क्योंकि हमारा जो मेन कोर्स ये 1 साल का है ना, इसीलिए इसमें ऐसा दिया हुआ है। तो हम इसी हिसाब से चलेंगे। हम कोशिश करेंगे कि पहले जो मेन टॉपिक है मैं आपको पहले पढ़ा दूँ, बाकी जो छोटे मोटे टॉपिक है मैं आपको उसको बाद में पढ़ाऊँ। लेकिन मैं ये है कि पूरा कोर्स यहाँ आपका कंप्लीट होगा। अगर आप यहाँ पैसे पेमेंट करके आप यहाँ कोर्स करने आओगे तो आपका ये नहीं होगा आपके साथ कि आपका जो पैसा होगा बर्बाद जाएगा या फिर आपके कोर्स को पूरा कंप्लीट नहीं किया जाएगा। यहाँ आपका पूरा कोर्स बच्चे कंप्लीट किया जाएगा।
इसके बाद हम जानेंगे योगा के बारे में, क्योंकि देखो हम चाहे जितना अच्छा प्रोडक्ट अपने बालों में लगा ले, चाहे जितना अच्छा हम खा पी, चाहे जितनी अच्छा क्रीम पोत ले हम, चाहे जितना फेशियल करा ले, लेकिन अगर हम योगा नहीं करेंगे ना तो चाहे हमारी हेयर हो, चाहे स्किन हो, चाहे नेल्स हो, सब बेकार हो जाएंगे। इसलिए हमें योगा मस्ट है करना। इसलिए इस चैप्टर में हमें मेन योगा भी सीखना है। योगा हम कैसे करेंगे, साथ ही हम जानेंगे इसमें सूक्ष्म व्यायाम के बारे में। सूक्ष्म व्यायाम जो होता है हमारा, जो शरीर की जो छोटी छोटी जो हिस्से होते हैं उनके लिए होता है, उसके बारे में जानेंगे। इतना हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में था। सेकेंड सेमेस्टर का जो हमारा सिलेबस है वो उसमें हमारा आएगा मेकअप। आप सभी का फेवरेट टॉपिक मेकअप। मेकअप के लिए आप लोग ये कोर्स कर रहे हो ना। देखो जहाँ तक मुझे पता है कि यहाँ पर आप में से 2-4 को छोड़ के बाकी सब मैंने ये कोर्स करने आया हूँ मेकअप के लिए। अरे मुझे मेकअप करना है, मुझे मेकअप करना सीखना है। तो ये मैं सोचना कि मेकअप में भी केवल आपका प्रैक्टिकल है, मेकअप में भी आपकी थ्योरी है। मेकअप में थ्योरी क्या है कि मेकअप क्या होता है, मेकअप का आविष्कार कब हुआ था, किस ज़माने में हुआ था, किसका आई मेकअप सबसे ज़्यादा फेमस है, किस देश का फेमस है, कहाँ से आई मेकअप आया था। साथ ही मेकअप का उद्देश्य क्या है, कैसे फंक्शन पर हम कौन सा मेकअप करेंगे, इन सब के बारे में, किस कलर से कौन सा कॉम्बिनेशन होता है। क्योंकि देखो जब हमें कलर की पहचान नहीं होगी, रंगों की पहचान नहीं होगी, तो क्या हम आई शेडो को ढंग से लगा पाएंगे? कभी नहीं लगा पाएंगे। इस वजह से हमें कलर की अच्छी पहचान होनी चाहिए। तो इन सभी में हम जानेंगे मेकअप के बारे में पूरा डिटेल में। इसमें आपका ब्राइडल मेकअप भी है। तो आप समझ जाओ कि इस कोर्स, अगर आप ये कोर्स करते हो, अगर आप ITI का कोर्स करते हो, साथ ही अगर हमारा कोर्स आप परचेज करते हो, तो आपको जो है हर तरह का मेकअप मिलेगा। चाहे पार्टी मेकअप हो, चाहे इवनिंग मेकअप हो, चाहे नाइट मेकअप हो, चाहे बर्थडे पार्टी हो, चाहे जो पार्टी हो। इसके साथ ही आपको ब्राइडल मेकअप भी मिलेगा। ब्राइडल मेकअप के लिए हमें अक्सर हर जगह कोर्स नहीं मिलता है, लेकिन ब्राइडल मेकअप भी आपको मिलेगा इस ITI के कोर्स के अंदर। साथ ही हम जानेंगे पमिंग के बारे में। पमिंग क्या होता है, स्ट्रेटनिंग क्या होता है, रिबॉन्डिंग क्या होता है, स्मूदनिंग क्या होता है। पमिंग क्या होता है कि हम बालों को परमानेंट जो है केमिकल्स के माध्यम से कर्ल करते हैं, मतलब भुकराला बनाते हैं। स्ट्रेटनिंग में क्या होता है, बालों को परमानेंट स्ट्रेट करते हैं। रिबॉन्डिंग में क्या होता है कि हम बालों को जो है ना हमेशा के लिए स्मूथ बनाते हैं। और स्मूथनिंग में क्या होता है कि रिबॉन्डिंग में बालों में लाइट आ जाती है, और स्मूथनिंग में बाल हमारे स्मूथ के साथ लाइटनिंग के साथ सब रहता है। तो इन सब चैप्टर में, इन सब में हम ये सब जानेंगे, बहुत ही अच्छे से डिटेल में जानेंगे। अगर आप ये कोर्स करते हो आप उसके बहुत फ़ायदे होंगे। साथ ही हम मेन इसमें जानेंगे। इसके बाद हमारा ऊपर जाना था हमने योगा के बारे में। बस जान लो योगा और आसन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। योगा और आसन में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में हमने जाना था योगा के बारे में। इस चैप्टर में हम जानेंगे आसन के बारे में, आसन और ध्यान के बारे में। तो इसके साथ ही हम जानेंगे इसमें ये जो हमारा योगा और आसन खत्म हो जाएगा, फिर हम जानेंगे भारतीय सौंदर्य की संकल्पना। मतलब कि इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि चूँकि हमारे देश में देखो बहुत सारे स्टेट हैं, बहुत सारे यूटीज़ हैं, और हर जगह कल्चर अलग अलग है। जैसे कि अगर आप पंजाब में चले जाओ तो पंजाब में क्या है, हम क्या पहनते हैं, पंजाब में तो हम पटियाला सूट पहनते हैं ना। उसी तरह अगर आप साउथ में चले जाओ तो वहाँ मेन हमारा लहंगा चोली रहता है। या फिर अगर आप बिहार में चले जाओ, यूपी में चले जाओ, तो हर जगह के कल्चर के हिसाब से हमारा जो है, हमारी वहाँ की ड्रेस भी अलग अलग है। राजस्थान की ड्रेस कुछ और है, हरियाणा की कुछ और है, या फिर आपके जम्मू कश्मीर में कुछ और है, शिमला में कुछ और है। तो हर जगह की जो हमारा कल्चर अलग अलग है, तो हर जगह का ड्रेस भी अलग होगा, हर जगह का मेकअप अलग होगा। यहाँ तक कि अगर आप आसाम चले जाओ तो वहाँ की ड्रेस अलग है। तो हम इसमें जानेंगे कि हमारे देश में जितने भी स्टेट है वहाँ का कल्चर क्या है। कल्चर से मतलब कि वहाँ पर कैसी साड़ी पहनी जाती है। इस चैप्टर में मेन हम साड़ी पहनना जानेंगे कि बंगाली साड़ी कैसे पहनते हैं, नॉर्मल साड़ी कैसे पहनते हैं। तो हर स्टेट की साड़ियों के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में जानेंगे। दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगी क्योंकि आप इस कोर्स को परचेज़ कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों को भी कहिए इस कोर्स को लेने के लिए। आपको इससे बहुत फ़ायदे होंगे। अभी तक अगर आप में से बहुत लोग होंगे जिनको कन्फ्यूज़न था कि हमारे ITI में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, हम क्या क्या जानेंगे। तो देखो मैं आपको मोटा मोटा बताती हूँ कि मोटा मोटा अगर आपको किसी से कहना हो तो आप ITI के सोचो। ITI में आपको 1 साल में जो है ना, विश्वास नहीं करोगे, 1 साल के कोर्स में, जबकि यहाँ फीस भी ज़्यादा नहीं होती है, आपको पूरा हेयर मिलता है, पूरा स्किन मिलता है, पूरा मेकअप मिलता है, साथ में योगा भी मिलता है। और इतना कोर्स आपको बच्चे कहीं बाहर नहीं मिलेगा। अगर बाहर जाओगे कोर्स करने
ना तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे पेमेंट करने पड़ेंगे। और यहाँ आप ITI भी बहुत सस्ते में कर रहे हो, साथ में अगर आप हमारा कोर्स परचेज़ करते हो तो आपको आसानी से जो है तो आपको बहुत आसानी होगा। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारा जो कोर्स है 85 रुपीज़ पर मंथ है, आप इसे चाहो तो ले सकते हो। एंड थैंक यू क्लास।